नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। हैप्पी दिवाली, शुभकामनाएं आप सभी को मेरे टीम और परिवार की तरफ से। ईश्वर आप पर इतनी कृपा बरसाए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज की कहानी अतुल जी की है। छोटी सी ज़रूर है, लेकिन आज के दौर में इस तरह की कहानी ज़रूरी है सबकी नज़रों के सामने लाना। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताना कैसी लगी। और पहली बार आए हैं चैनल पे, कहानियों में रुचि है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की कहानी अतुल जी की है। रहने वाले दिल्ली के, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वाद विवाद के चक्कर में अपने व्यापार को बदल चुके थे। मतलब व्यापार तो वही है बचपन से जो है, लेकिन अब अपना शॉप बदल दिया था। जॉइंट फैमिली में रहने के कई फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। इन्हें फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा दिख रहे थे, और इसकी एक बड़ी वजह थी इनकी जिनसे शादी हुई है। घर परिवार में, ख़ानदान में, मतलब अतुल जी की वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, अलका। इनके जितना रसूखदार पैसे वाला कोई नहीं। मतलब अलका जिस फैमिली से आती है, ये दिल्ली के काफ़ी रईस फैमिली में है। बट ये जो अतुल है, इसने शादी नॉर्मल ही करी है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अलका और अतुल दोनों एक कॉलेज में मिले थे एक सेमिनार के दौरान, और वहाँ से दोस्ती प्यार में कब बदल गई और फैमिली की रजामंदी के साथ शादी हुई। सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। अलका ने एक बार बोला था बस अतुल को कि मतलब शादी के 9-10 साल बाद, जब इनके 2 बच्चे हो चुके थे, कि आप कहो तो मैं एक बार पापा से सपोर्ट के लिए कहती हूँ कि कहीं व्यापार सेटल करके दे दें। तो अतुल ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है ना, तो इसका मतलब तुम्हें मुझ पर और मेरे ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है कि मैं कभी कुछ खा कमा पाऊंगा। अरे तुम थोड़ा वक्त तो दो। तो अलका ने कहा कि आज और इस पल के बाद मैं कभी ये बात दोबारा नहीं करूंगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, हम दोनों जॉब करेंगे, और जैसा आप चाहते हो वैसे ही धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। अतुल को बहुत अच्छा लगा। और आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम में भी इस बात को काफ़ी समय हो गया, लेकिन अलका ने ये जिक्र दोबारा नहीं करा। और करें भी क्यों, क्योंकि करने की नौबत ही नहीं आई। अतुल अपनी कहानी जब किसी को बताता है तो लगता है कि कोई पुरानी हिंदी फिल्म है, उसकी कहानी चल रही है कि पहले गरीब थे, परेशानी हुई, ईश्वर पर विश्वास करा और अमीर बन गए। बड़ा आसान लगता है ना सुनने में, लेकिन आप विश्वास ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि ईश्वर ने थोड़ी सी आपको अगर परेशानी की झलक दिखा दी तो आपका विश्वास डगमगा जाता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, यार भगवान हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे हैं। यानी हमारी या तो पूजा भक्ति में कोई टेंशन है, हम अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, या हमारी किस्मत में ही नहीं है। ये जो किस्मत का दोष देकर बैठ जाते हो ना, तो सफलता तुम्हारे तक पहुंचेगी कैसे। 8 घंटे के काम करने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी मेहनत करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना जो सामने वाले ने अचीव करा है, यार मेरे को भी चाहिए, तो उसके जितनी तो कम से कम एटलीस्ट मेहनत करो। कभी कभी होता है, देखिए मानता हूँ कि हम मेहनत तो सामने वाले से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसे थाली में परोस कर तो ऐसे मिल रहा है और हमारे को सूनी थाली मिल रही है। ये सूनी थाली कब भर जाएगी, ईश्वर पर विश्वास करते चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा। होता क्या है कि अतुल अपने घर परिवार वाद विवाद से थोड़ा टेंशन में आ चुके थे। 9 साल बीत गए शादी को। अब परेशानी ऐसी हो गई थी कि घर वालों के कहने की वजह से अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, मतलब जितने पैसे ये कमा रहे थे, बढ़िया हिसाब किताब चल रहा था, घर परिवार सही चल रहा था। लेकिन बड़े भाई ने, 2 बड़े भाई हैं इनके, उन दोनों ने जोर देकर, पिताजी ने भी बोला, और पिताजी के मतलब इनके पापा के गांव के कोई मित्र हैं जो कि 30 साल से इस घर में इनके साथ रह रहे हैं। मतलब उनके भी 2 बच्चे हैं और वो भी यही इन लोगों के साथ रह रहे हैं। मतलब इतना बड़ा परिवार। तो अतुल से न जाने क्या लोगों को परेशानी हुई, और परेशानी की वजह तो अलका ही है कि वो इतनी पैसे वाली, इसको शादी कैसे हो गई, और ये और वो है। अपने घर परिवार में सबसे छोटे ही हैं, और दिमाग से भी छोटे कहूँगा। सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको लगेगा, क्योंकि आपके मतलब व्यवहार का और आपके सीधेपन का घर में सभी ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। आपकी वाइफ ने अगर एक बार घर परिवार में जवाब दे दिया तो उसकी वजह से आपके परिवार पर, आपके छोटे छोटे बच्चों पर टोने टोट के पड़े गए। वो भी आपके बड़े भाई की वाइफ, बड़ी भाभी की तरफ से है, और वो आप देख चुके, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अरे कम से कम मुंह से कुछ बोलते तो सही। आपकी वाइफ ने सही करा। अलका जी ने इनके ही कमरे में, छोटे 2 बच्चे हैं, देखिए एक 3 साल का बच्चा था, एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, उन दोनों के पास, और उनकी तस्वीर से, उनके पैरों से मतलब टोटके
ब्लैक मैजिक होता है ना, टोना टोटका। तो इनके घर की जो बड़ी बहू है, बड़ी भाभी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों के एक थाली में टोटका परोस कर लाई हैं और उसके पैर लगवा रही थी। ये रसोई में थी अलका जी, इन्होंने देख लिया। वो तो कह रही थी कि मैं बालकों के साथ खेलने आई थी। उन्होंने कहा जो आप कर रहे थे ना, खिड़की से साफ दिख गया, पर्दा हटा हुआ था और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप कुछ कर रहे हो। लेकिन इनके बालकों पर, अलका जी पर या अतुल पर रत्ती भर टोटका असर नहीं करा, जबकि वो करने पड़ने वाली भयंकर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। घर में रहते में अगर आप पर कोई टोटका कर रहा है तो कैसे बचोगे और कितना बचोगे। अलका ने कोई यहाँ किला वगैरह नहीं बांध रखा, लेकिन अलका और अतुल कहते हैं कि हमें याद नहीं कि हम कब से दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं, याद ही नहीं। और दुर्गा कवच पढ़ने का आपको एक बात बता दूं, अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आपको किसी भगत से अपने घर पर या किसी मौलवी से अपने लिए कोई ताबीज बनवाने की ज़रूरत नहीं है। टोटके के आसपास से निकल जाओ, गलती से पैर भी पड़ जाए, कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा। मैंने जो बोला सुन लिया ना। अगर आप दुर्गा कवच पढ़ रहे हो, बाधा नहीं आएगी। थोड़ी बहुत टेंशन होगी हल्की फुल्की, लेकिन आपके लिए जो बेहतर होगा समय वही लाएगा आपका। देख लेना, मतलब पढ़ के देखो। मेरी किसी बात पर एकदम यकीन तो आपको नहीं करना चाहिए। मेरी क्या, कोई भी यूट्यूब पे आके बैठता है, नॉलेज देने लग जाता है, बातें बताने लग जाता है, घरेलू टोटके बताने लग जाता है, तो किसी की बात पर कोई विश्वास नहीं करने का। आप पहले किसी भगत से, किसी अच्छे नॉलेजेबल इंसान से पूछिएगा कि दुर्गा कवच पढ़ने का कोई महत्व है। और जब भी आप इसे पढ़ते हैं, बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। होता है ना कि हम दुकान पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ग्राहक आ गया तो चालीसा रोक दी, पहले ग्राहक को अटेंड कर लेते हैं ना, मतलब। लेकिन दुर्गा कवच को आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसे छोड़कर नहीं उठते हैं। होता क्या है कि अलका ने अपनी बड़ी भाभी को टोक दिया। सभी की नज़रों में बड़ी भाभी एक तरह से मतलब बुरी सी बन रही थी। उन्होंने भी बहुत सारे जवाब दिए। अतुल आया था दफ्तर में जब ये काम किया करता था, और उसे देखकर बड़ा अजीब लगा कि घर में ये सब क्यों हो रहा है। मतलब अतुल ने अलका जी को शांत करा, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़ी हैं। उन्होंने कहा आपने सुना नहीं है, हमारे नन्हे मुन्ने बालक, छोटे छोटे बालक, उन्हें मैं अभी बेड पर एक खाना बनाने आई थी और मैंने देखा है इन्होंने टोटकों पर पैर लगवाया है दोनों बालकों के। उन्होंने कहा हो सकता है कि तुमने जो देखा हो मन का वहम हो, छोड़ो कोई बात नहीं। इन्होंने बात यहाँ पर रफा दफा करी, लेकिन अतुल ने अलका से कहा कि मुझे पता है कि ये हम पर, परिवार पर टोने टोटके पड़ती करती हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। जब हम माँ दुर्गा पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और उसने, बड़ी भाभी ने, एक नहीं 8 बार टोटका ट्राई करा। कितनी बार? 8 बार। कोई अगर अच्छा करने पड़ने वाला हो तो उसका एक टोटका भी भारी पड़ जाता है, और उसने 8 बार पढ़ लिया। और ये जो छोटे बालक होते हैं ना, इतने 2 साल 3 साल 4 साल वाले छोटे बालक, इनका ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर होता है। इसीलिए कहते हैं कि ऊपरी बाधा में, आसपास में थोड़ा बच्चों का ध्यान रखा जाता है। बहुत छोटे बालक हैं, उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो जो न्यू बॉर्न बेबी में स्मेल होती है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा है ना कि महिलाओं को गीले बाल, गीली मेहंदी और मतलब खुले बाल, इस तरह के कुछ जगह हैं, मुर्दाघर है, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, इस तरफ इत्र वगैरह लगाकर थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी जाओ, आप शमशान घाट में जाकर बैठ जाओ, कब्रिस्तान में जाकर कब्र के ऊपर बैठ जाओ। मैं कब होता हूँ कुछ कहने वाला। मुर्दाघर में जाकर रोटी खाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं मुझे। आपकी कहानी आएगी तो वो भी सुनाएंगे, भरपूर मन से सुनाएंगे, जैसे सभी की सुनाते हैं। अब यहाँ अतुल और अलका ने इस बात को रफा दफा कर दिया। अलका के दिमाग में आ गई, अब बालकों को मैंने अकेले नहीं छोड़ना, या ये घर छोड़ना है, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। अलका ने बहुत समय पहले एक जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, वहाँ से ये लेटर आ गया। अब अतुल को बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों जॉब करेंगे, अच्छा खाएंगे कमाएंगे। घर में बड़ों से परमिशन मांगी गई तो सबने मना कर दिया। कमाल की बात देखिए, अतुल की नौकरी भी छुड़वा दी गई कि ज़्यादा नौकरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारा कपड़ों का व्यापार है तो वो करेंगे। जब तक इनके पिताजी और अतुल इस दुकान को देख रहे थे, तब तक तो दुकान ठीक चल रही थी। जब से पिताजी ने दुकान छोड़ी और अतुल ने नौकरी शुरू करी और इसके 2 बड़े भाई इस दुकान पे आए, तब से दुकान पे, धंधे पे बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। और भाई हर किसी से डीलिंग नहीं होती है। व्यापार करना कोई मजाक नहीं है कि कुछ पैसे लगाओ, दुकान खोल लो, बैठ जाओ। ग्राहक से बात कैसे करनी है, उसे जो सामान चाहिए या उसे जो नहीं भी चाहिए उसको कैसे देना है, कैसे उसको डिस्काउंट देना है, कैसे उसका मन जीतना है, इसके बहुत सारे आपको क्लासेस लेनी पड़ जाएगी, तब जाकर शायद, तब भी ना जाकर आप चीज़ें समझ पाओ। ये जो व्यापार करते हैं लोग, मजाक में मत लीजिएगा कि कुछ नहीं कर पाए तो व्यापार कर रहे हैं। ना ना, ऐसा नहीं है। ये जो अब इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वर्ड आ गया है ना, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है? दुकानदारी तो है,
लाला लोग ही तो है, उन्होंने धंधा करा है, ये एंटरप्रेन्योर बन गए, ये क्या है जो भी है मतलब। तो नाम बदलने से चीज़ें थोड़ी ना बदल जाया करती हैं। वो भी तो व्यापारी है, सामान बेचो पैसा कमाओ, सर्विस दो पैसा लो, यही तो है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, यूट्यूब मुझे 2-1 रुपये दे देता है इससे। होता क्या है कि बड़े भाई भाभी इन सभी को क्या प्रॉब्लम हुआ, पहले जब पिताजी इस दुकान पे बैठा करते थे, अतुल भी तब बैठता था। जब पिताजी ने दुकान छोड़ी तो अतुल ने भी कहीं जॉब शुरू कर दी थी, मतलब इसे हटा दिया गया था दुकान से। अब जब नौकरी अच्छी चल रही है, वाइफ भी जॉब करना शुरू करने वाली है, तो दोबारा से दुकान पे बुला लिया, नौकरी छुड़वा दी गई। अतुल को समझ नहीं आया कि यार हो क्या रहा है। माँ भवानी के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पहले मैं पिताजी के साथ दुकान पे बैठता था, भाइयों को तब दिक्कत, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और अलका की भी नौकरी अब लगने वाली है तब दिक्कत। अलका को भी मना करवा दिया गया कि या तो नौकरी करो या इस घर में रहो। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे लेकिन मना कर दिया। और अतुल ने अपने पिताजी की बात रखने के लिए ये बात स्वीकार कर ली, अदरवाइज वो भी कोई मतलब कम नहीं खेला हुआ बाजार में। उनके पिता ने, माँ ने बोला कि बेटा दोनों भाइयों को सहारा चाहिए व्यापार में, और तू अपनी घरवाड़ी से कहना कि नौकरी ना करे। हमारे घर खानदान में, कुनबे में कोई महिला नौकरी नहीं करती है, तू जानता ही है। तो उसने कहा कि कब तक ये वाली प्रथा चलती रहेगी। अगर वो पढ़ी लिखी है, रुपया 2 रुपया कमाना जानती है, उसमें काबिलियत है, तो नौकरी क्यों नहीं कर सकती। लेकिन समय बदलता रहा, चीज़ें खराब होती चली गईं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था, विश्वास डगमगाने लग गया। माँ भवानी को बार बार देखकर पूछते हैं कि माँ दुर्गा हमारे लिए आपने क्या सोचा है, हमारे लिए कोई अच्छा समय आएगा या हम बस अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देंगे। मेहनत करने के बाद भी रुपया 2 रुपया इकट्ठा होता है, हमारे पास वो भी नहीं है। भाई गले में जो पैसे आते हैं वो बड़ा भाई ले जाता है। मुझे तो एक तरह से इन्होंने ऐसा नौकरी पे रखा हुआ है जो कि नौकर कभी तनख्वाह नहीं लेता है। अतुल का समय अब धीरे धीरे खराब होने लगा। एक बार अलका ने जब ये बात बोली तब अतुल ने मना कर दिया कि आज के बाद ये बात दोबारा नहीं बोलोगे, कि पापा से सपोर्ट मांगती हूँ, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। होता क्या है कि यहाँ घर में हर दूसरे दिन वाद विवाद हो रहा था, और 8 बार बताया मैंने टोने टोट के, एक तो अभी बता ही चुका था, ठीक है। उसके बाद जो हुआ, जब अलका कॉम करके अपने कहीं बैठी थी, टीवी देख रही थी या सब्जी वगैरह काट रही थी, तो होता है ना आपके कंगे में थोड़े से बाल वगैरह, वो लेकर गई थी बड़ी दीदी, बड़ी भाभी सॉरी। अलका को ये भी पता है लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कहती हैं कि हमने कुछ नहीं अपने ऊपर कोई पाठ पढ़ रखा, ना कोई कीला बनवा रखा, ना कुछ पहन रखा ताबीज़ वगैरह। हम पर टोटका होता ही नहीं है, पूरे परिवार पर, ना अतुल पर, ना अलका पर, ना इनके बच्चों पर, होता ही नहीं। उसके बाद अतुल के इन्होंने पॉकेट में एक चीज़ रखी कि हम किसी से बनवा कर लाएं, पूरे घर में सभी को दिया गया है, ये अपनी पॉकेट में रख ले। वो दुर्घटना के लिए होता है कि आने वाले समय में आपके साथ सड़क पे दुर्घटना भयंकर होगी। इसका नहीं हुआ बाल विवाह का। जय भवानी सिर्फ ऐसे ही बोलने को नहीं बोलता हूँ, ये आपसे कहता हूँ ना कि जय बोले बोल लिया करो, जय श्री राम बोल लिया करो। थोड़ा इनको अवॉइड करेंगे चटपट को, बहुत असर होता है मेरे भाई, ट्राई करके देखिएगा। और दुर्गा कवच का असर मैंने आपको बताया, एक बार पूछना किसी से कि इतना होता है कि नहीं। इनके घर में हर दूसरे दिन टेंशन सी होने लगी। जब 2-3 महीने ज़्यादा बीत गए तो फिर अलका ने कहा कि आपको एक स्टेप लेना चाहिए, एक कदम लीजिए और पिताजी से बोल दीजिए कि मैं अब अपनी दुकान पे नहीं आ सकता, मैं कहीं किराए की दुकान लेकर काम करूँगा। पापा ने कहा कि चल ठीक है, जैसा तेरे को सही लगता हो वो कर। दोनों भाइयों ने जिस संपत्ति पे इनके पिताजी का हक था, उस पर एक लेटर बनवा लिया जिसमें से इसका अधिकार सब हटवा दिया गया। कोई अधिकार नहीं, अतुल जिंदा है ही नहीं कागजों में इसके सामने। बड़े भाई जो हैं दोनों, और हाँ दीदी भी हैं, वो भी शामिल हैं इस चीज़ में, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगा। अतुल ने मना किया है कि इन सब में उन्हें मत लाइएगा। देखिए आपके साथ कोई कितना बुरा कर रहा है, उसके बाद भी आप मान सम्मान चरम सीमा पर दे रहे हो भाई, कमाल हो। ऐसे इंसान देखने को या सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। हाँ मतलब देखने में तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा अच्छा इंसान मिल जाए सर जैसे आप हो। और अलका जी आप भी बहुत अच्छे हो, जैसे आपने बात करी, आप थोड़ा डांटते ज़्यादा नहीं हो। नितिन कहानी आपको भेजी थी, फटाफट से अगले दिन अपलोड हो जाए, अगले दिन अपलोड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो गुस्सा थोड़ा शांत रखिए। अतुल भैया है ना, उन पे आप गुस्सा दिखाइए। अतुल भैया के तो बाल नोच लो हमारी तरफ से, हम कौन सा कुछ कह रहे हैं। अतुल भैया मतलब अतुल जी अपने परिवार से, सभी से खुश थे। चेहरे पर टेंशन थी, आंखों में आंसू था, लेकिन खुश थे कि इन सब ने अपना अपना चेहरा दिखा दिया। इनसे जो घर में छोटे हैं ना, चाचा ताऊ के जो है, वो भी इनकी बेइज्जती करके जा चुके थे। अब वक्त था इस घर को छोड़ने का, इस व्यापार को छोड़ने का। व्यापार से भाइयों ने अलग कर दिया, घर इन्होंने अपने जगह से हटके कहीं और किराए पे ले लिया। माता पिता ने
इसके साथ जाने को बोला तो अतुल ने कहा कि आप सिर्फ 1 साल का वक्त दे दो, मैं एक बार सेटल हो जाऊं, उसके बाद आपको पलकों पर बिठाकर अपने घर लेकर जाऊंगा, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि आपका मान सम्मान कितना है पिताजी। अतुल ने अपने यार दोस्तों से सभी से मदद मांगनी शुरू कर दी। इसके दोस्त इतने बेहतरीन, देखिए परिवार खराब हो और दोस्त अच्छे हो तो भी वक्त निकल जाता है। हाँ सच बता रहा हूँ, आज की डेट में दोस्त सहारा दे देता है, परिवार वाला तो नाक भौं से कोड़ता रहता है बैठा हुआ कि अरे देखो इसने बड़ी गाड़ी ले ली, अरे देखो इसको ये, अरे देखो। दोस्त सही में सपोर्ट कर देते हैं अगर वो दोस्त हैं तो, लेकिन आज के टाइम में दोस्ती भी लोग इसलिए कर रहे हैं कि इससे कब क्या समय हमारे को मदद मिल जाए, दोस्ती कर लो। कौन है? अच्छा उस बैंक में मैनेजर है, दोस्ती कर लो, किसी दिन लोन के काम आएगा। अच्छा वो कौन है? इंस्पेक्टर है उस थाने में, हाँ वहाँ कभी कभी बात हो गई तो भाई है। ये वकील है, कचहरी में काम पड़ गया तो दोस्ती कर लो। पहले की दोस्ती ऐसी नहीं होती थी, व्यापार तो पता ही नहीं होता था कौन आगे चलकर क्या करेगा, बस दोस्ती हो गई, बात खत्म हो गई। होता क्या है कि अतुल ने दोस्तों से मदद मांगी, दोस्त इतने बेहतरीन निकले कि उन्होंने बैंक से लोन ले लेकर इसकी मदद कर दी। हम पे नहीं है लेकिन हम सक्षम हैं, हमारा बैंक में आदान प्रदान ठीक था तो हमारा स्कोर ठीक है, मतलब जो क्रेडिट स्कोर होता है, तो लोन मिल गया, अप्लाई करा, चीज़ें रख दी। मतलब ऐसे ऐसे लोग कि उनके वाइफ ने अपना गोल्ड रख दिया कि अतुल भैया को व्यापार करना है, घर देखना है किराए पे। इतनी मदद करने वाले दोस्त, सब ने मिलकर एक बढ़िया बेहतरीन शोरूम जैसी जगह ली और भाई साहब बाजार से माल उठाया। इसके सपोर्ट में 2 दोस्त आए कि जब तक पूरा काम सेटल नहीं हो जाता हम तेरी मदद को साथ हैं। कपड़ों का ही व्यापार है, कपड़ों का ही काम है, बचपन से वही देखा है, वही सुना है, वही करा है, तो इसे बाजार की उठ बैठ कैसी है पता थी। बाजार में कौन सी चीज़ ट्रेंड करेगी वो भी पता है, बाजार में कौन सी चीज़ के क्या रेट चल रहे हैं, किस माल किस रूप में आ रहा है, सब पता है। कच्चा माल आएगा, फिर उसकी सिलाई होगी, मास्टर जी उसे एक अच्छे सूट में बनाकर सभी के सामने लाएंगे, डिज़ाइनर टाइप के, सब कुछ आता है इसे बेहतरीन। मैंने कहा ना, मार्केट घोट के पी रखी है इसने, बचपन से किया ये काम। इसने बाजार में एकदम से एक साख बना ली, भाई साहब अतुल का नाम घूम गया। अतुल के सपोर्ट में अलका खड़ी थी। इसने क्या कहा कि देखो, और मकान देखिए जो इन्होंने शोरूम सा लिया है ना बड़ा सा, इसके ऊपर ही मकान मिल गया, ऊपर मकान है नीचे दुकान है, तो इससे बढ़िया बेहतरीन क्या काम होगा। तो अतुल ने कहा कि अब 2 महीने के अंदर तुम जॉब शुरू करो, कहीं भी अप्लाई करो, जॉब शुरू करो। अलका को बहुत अच्छा लगा कि मतलब सच में आप कह रहे हो, लेकिन छोटे बच्चे हैं। उसने कहा कि मैंने दुकान और मकान आसपास या ऊपर नीचे इसीलिए तो करा है, अरे यहाँ हमारे पास रहेंगे बच्चे, तुम टेंशन ना लो। जब ऐसा सपोर्ट करने वाला पति हो तो वाइफ भी अपने हुनर को दिखा सकती है। जो उसकी एजुकेशन है, जो उसने पढ़ाई करी है, जो उसमें काबिलियत है, वो घर की 4 दीवारी के लिए तो नहीं है। भले ही आप एक्टिंग कर रहे हो, आप डांसर हो, आप म्यूजिशियन हो, आप सीए हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अरे हस्बैंड तो दुकान पर बैठा है और वाइफ देखो वहाँ डांस करने गई हुई है, ये अरे वो डांसर है। अगर वो मूवी में कोरियोग्राफ वगैरह करेगी तो उसी को आप जाकर सपोर्ट करने लग जाओगे, सलाम करने लग जाओगे, उसके साथ सेल्फी लेने लग जाओगे। तो हर किसी के व्यापार को, हर किसी के काम को, उसके हुनर को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं इंस्टा पे देखो ये आई और डांस करके चली गई है। भाई साहब जो उसने गाड़ी खरीद ली होगी ना, तुम सपने में बना रहे होगे कि काश हमारे पास ऐसी होती, तो बेहतर कौन निकला। बहुत से ऐसे हैं जो कि दुबई घूम रहे हैं, वैसे एक रेलिंग के पास चाय लगाते थे। क्या कहोगे, हुनर है, लोगों ने पसंद किया, सपोर्ट किया। अपने को किसी से कंपेयर मत करो कि यार मैंने तो MCST कर रखी थी, मैंने तो UPSC कर लिया भाई, लेकिन उसके बाद भी देखो हम कमा रहे 10,000, वो कमा रहा 8 लाख। अरे थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करो, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करो और अपने काम को प्यार करो कि हम जो कर रहे हैं ये बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ईश्वर आपको दे रहा है ना कि मेरे को 10,000 मिल रहे हैं, मुझे 1 लाख मिल रहा है, तो हाथ जोड़ के ईश्वर का धन्यवाद करो। किसी को इतना भी नसीब नहीं होता। कभी कभी खाने में नुक्स निकालने वालों, किसी की थाली हमेशा सूनी रह जाती है। तो हर चीज़ का मान सम्मान करना ज़रूरी है मेरे भाई। इसने जहाँ दुकान करी, ऊपर मकान था और ये अपने काम को बेहतरीन तरीके से करता जा रहा था। 7 महीने बीत गए। 7 महीने में इसकी दुकान के सामने 50 बार टोटका रखा गया। कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है बड़ी भाभी हों, लेकिन उन्हें देखा नहीं। उन्हें जो देखा वो सिर्फ 8 बार था। अपने माता पिता के पास आए और कहते हैं कि बस अब आप हमारे साथ चलिए। माता पिता ने भी भरी आंखों से इन्हें मना नहीं करा, वो इनके साथ आ गए। बड़े भैया भाभी सब लोग बहुत खुश थे। बड़े भैया ने एक बड़ा एक्शन लिया भाभी के साथ मिलकर इसकी दुकान में बिल्कुल से ख़त्म करने का। 2 चीज़ें करी गई। एक तो टोटका पड़ा गया बहुत ज़बरदस्त वाला, और आपको बताऊं
इनकी दुकान पे तो नहीं, इनकी दुकान से 5-6 दुकान छोड़कर एक के कैमरा लग रहा था, उसमें भैया भाभी दिख गए और काफ़ी क्लियर दिख गए। और अतुल जी की एक आदत भी थी, जब भी ये यहाँ से जाते थे दुकान बढ़ाकर अपने घर में शटर गिरा दिया और फिर जीने से गए और अपने घर में चले गए, दुर्गा कवच पढ़कर जाते थे। आपको पता कैमरे में क्या देखा था? अतुल जी को विश्वास ही नहीं हुआ था पहली बार तो, जब दुकान खोल कर देखी गई कि ऐसा हुआ है हमारी दुकान में। जिसके मतलब कैमरा लग रहा था उसने खुद ही दुकान में देखा, चेक करा, अतुल जी को बुलवाया, फिर दिखाया कि इन लोगों को जानते हो। अतुल और अलका दोनों आए थे उनके कैमरा देखने के लिए, तो पता चला बड़ा भैया और भाभी थे। आप सोच कर देखिए, किसी ऐसी दुकान में जिसमें साड़ियों का काम हो रहा हो, ठीक है, और मतलब काफ़ी बड़ी चौड़ी 7 लड़के काम करते थे यहाँ, ठीक है, और जो दुकान वाला साइड है, जिस तरफ मालिक लोग, लाला लोग बैठते हैं, कपड़े दिखाने वाले जो बैठते हैं, उनका तो नीचे गद्दा था और सामने एक बहुत बड़ी सेठी थी, उस पर सामान, और पीछे पूरा सामान, ऊपर सामान लगा हुआ है। मतलब 12-13 फीट ऊपर लेंटर है, लेकिन सारा माल से भरा हुआ। और नेचुरल सी बात है कि वो पॉलीथीन पिन्नी जो भी होती है उसी में रखा होता है। अब उसके अंदर कोई आग लगा दे, कपड़ा बच जाएगा। इनका विश्वास ईश्वर पर क्यों बढ़ा? देखिए, अगर ये दुकान में पूरी में आग लग जाती तो मेरे ख्याल से दोस्ती भी असर कर जाती, क्योंकि दोस्त के जो पैसे देने हैं, जो उसने बैंक से उठाए हैं, कैसे दे पाता? सड़क पर आ जाता। क्योंकि ऐसा है ना, दोस्तों ने भी तो बाज़ार से पैसा ले रखा है, अगर ये नहीं समय पे उन्हें लौटा पाया तो उनके साथ भी दिक्कतें हो जाएंगी, दोस्ती पर भी असर आ जाएगा। इन्होंने जब दुकान खोल कर देखी, बाहर से तो समझ आ गया कि कोई जलती हुई चीज़ अंदर फेंकी गई है, तरल पदार्थ फेंका गया है, पेट्रोल हो या क्या चीज़ हो, और बस बाहर से आपने एक बार तीली लगाई और सब खत्म हो जाएगा। अतुल जी को विश्वास माँ भवानी पर ज़्यादा क्यों हो गया? और उसके बाद से कहते हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा मदद करते हैं और चलते हैं। शटर उठाकर जब देखा गया ना, नारियल है इनकी दुकान पे जो इन्होंने मंदिर में रखा हुआ है, वो माँ भवानी के दुपट्टे से, वो होता है ना, चुनरी होती है ना, आप नवरात्रों में बहुत देखते होगे, नई गाड़ी पर स्टीयरिंग पे लगा देते हैं, नई बाइक पे लगा देते हैं, तो वो एक नारियल पर इन्होंने लगा रखा था। और ये वैष्णो देवी से है। कहते हैं कि वो दुकान के शटर के सामने नारियल पे से वो दुपट्टा खुलकर सामने कैसे आया हमें नहीं पता। दुपट्टा का वो होता है ना रेशम, हल्का हल्का, और रेशम पे आप अगर हल्की सी भी लगा दोगे क्या हाल होगा? सिर्फ उसका एक जो रेशम का है, आपको समझाने के लिए मेरे पास यहाँ अभी कोई वैसा दुपट्टा नहीं है, अदरवाइज मैं दिखाता। उसके थोड़े धागे होते हैं ना, उनमें से सिर्फ एक धागा जला और बाकी कुछ नहीं हुआ, जबकि पूरा पेट्रोल में भीगा हुआ था। क्या कहोगे? ये माँ भवानी का साक्षात चमत्कार है। और यहाँ सब ने देखी है चीज, मतलब पूरी दुकान में पेट्रोल की महक, लेकिन उस दुपट्टे की वजह से वो आग आगे बढ़ी नहीं, और उसका भी सिर्फ एक कतरा जला, एक धागा हल्का सा। ये कहते हैं कि मतलब ये जिसने भी देखा है उसने अपने किसी रिश्तेदार को बताया, तो वो लोग भाग भाग के आके देख रहे थे कि ऐसा हुआ क्या। जो माँ भवानी की तस्वीर है उसका फ्रेम जला हुआ था, जो इनके मंदिर में रखी है ना, उस पर फ्रेम था, वो जला हुआ था। तो लोगों ने ये कहा कि भाई तुम अगरबत्ती या जोत वगैरह जो करके जाते हो, जब दुकान बढ़ाते हो तो बंद कर देते हो। उन्होंने कहा जी बंद करके ही गए थे। और कमाल की बात देखिए, अगर आग लगनी थी तो पूरे मंदिर में लगनी चाहिए थी ना, सिर्फ माँ दुर्गा की जो मूर्ति है, मतलब तस्वीर, उसका फ्रेम जला। माँ भवानी पे जो हमने यहाँ दुपट्टा रखा हुआ था वो यहाँ कैसे आ गया? मंदिर इधर है ऊपर, ठीक है, और इधर दरवाज़ा है, इधर दुपट्टा इस तरह से सीधा, जैसे हम कभी कभी बाउंड्री बना देते हैं ना, ऐसे रखा हुआ है। पूरी दुकान में अंदर पेट्रोल की स्मेल हो रही है और आग नहीं लगी। दोनों भैया और भाभी दिख गए थे कैमरे में। इनका एक दोस्त वकील भी था, तो उसने बोला कि भैया दोनों को बंद करा दूंगा मैं, तो इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं है, सब कुछ दिख रहा भाई, सारी चीज़ें दिख रही हैं। इनके दुकान पे बाहर टोटका बांधा, सब कुछ क्लियर है भाई। थोड़ी देर के लिए तो पुलिस की खातिरदारी करवा दूं, लेकिन दोनों ने मना कर दिया, अम्मा बाबूजी ने मना कर दिया। और उन भैया भाभी को भी जब कैमरा दिखाया तो उसके बाद से देखिए, जो बदतमीज़ है वो बदतमीज़ ही रहेगा। उन लोगों ने बस इतनी एक इन पे अपना एहसान दिखा दिया, कृपा कर दी कि अब बातचीत नहीं करते, बिल्कुल अलग है। लेकिन कहते हैं कि अगर माँ भवानी ने ये आग नहीं रोकी होती तो पूरा घर फूक जाता। नीचे दुकान में आग लगने के बाद बचेगा क्या कुछ? ऊपर नहीं। और उसी रास्ते में से अंदर से जीना ही जाता है, ठीक है, तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाता। जो माँ भवानी ने चमत्कार किया इनकी लाइफ में वो ये था, जैसा जो आया उतना ही वैसे ही बताया मैंने। बाकी आपको कैसा लगा आप बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।